आज का टॉपिक है कि इंटरनेट से जो सुपरनैचुरल आर्टिकल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उससे अपने को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है, ये आज का टॉपिक है। ओके, सो इसके बारे में आज मैं बात करूँगी। और ये टॉपिक जो है ना, इसको बहुत सीरियसली लेना। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कम लोग क्यों ना देखें, लेकिन उन कम लोगों को भी अगर कुछ अवेयरनेस मिलती है फॉर दैट मैटर, सो आई वांट कि ये अवेयरनेस ज़रूर जाए तुम सब तक। ओके, देखो अब ये जो टॉपिक है ना, इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि आजकल इंटरनेट में, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे और वीडियोज़ में भी मैंने बोला है, चक्रास वर्कशॉप्स के लिए भी मैंने बोला है कि आजकल इंटरनेट पे इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ओके, विच इज़ गुड ऑफ कोर्स, आई डोंट से इट्स बैड, बट देन तुमको कैसे पता चलेगा, मुझे ये बताओ कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये सही है, या ये सिर्फ कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं है, सोशल मीडिया में क्लिक्स बढ़ाने के लिए नहीं है, या किसी ने इंफॉर्मेशन जो ये दी है फॉर दैट मैटर ये अपना बिजनेस प्रमोशन के लिए दी है, या सच में वो जो लिख रहे हैं या बता रहे हैं या दिखा रहे हैं वीडियो पे वो सच है। हाउ वुड यू नो दैट? कैसे पता करोगे? तुम तो स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हो इस चीज़ में। और स्पेशली मैं ये बात कर रही हूँ जो सुपर नेचुरल टॉपिक्स हैं, पैरानॉर्मल साइंसेस के बारे में टॉपिक है, ब्लैक मैजिक के बारे में टॉपिक्स हैं, इवल स्पिरिट्स के बारे में टॉपिक्स हैं, या डिमोनिक चीज़ों के बारे में टॉपिक्स हैं। तुम कैसे पता लगाओगे इस चीज़ को कि तुम इन चीज़ों को जो पढ़ रहे हो वो वाकई में सच है, या कुछ और गेम चल रहा है यहाँ पे? गेम मतलब इन द सेंस, जैसे मैंने कहा कि कई बार क्लिक्स करने के लिए कुछ ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बना दिया जाता है थंबनेल में, जिसकी हेडिंग ही इतनी इंटरेस्टिंग होती है, ओके, जिसको देख के कुछ इंसान करे ना करे, क्लिक करके एक बार तो देखना चाहता है, इज़न्ट इट? तो ये जो सोशल मीडिया का आजकल मार्केटिंग स्किल्स चल रही है, एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, जिससे तुमको बचना है। दूसरा, एक बहुत सीरियस चीज़ जो इसके बारे में बात करना चाहती हूँ मैं आज, वो ये है कि देखो, कई चीज़ें जो हैं इंटरनेट पे, किताबें ऐसी हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ वीडियोस भी ऐसे हैं जो कई रियलिस्टिक चीज़ों से लिए गए हैं, या रियलिस्टिक चीज़ों को रिकॉर्ड करके दिखाए गए हैं। समझ गए? अब क्या है, चीज़ रियलिस्टिक है, अब मैं उस बात पे आ रही हूँ। चीज़ रियलिस्टिक है, लेकिन वो रियलिस्टिक चीज़ जो अननोन है, दूसरी दुनिया से है, दूसरी फ्रीक्वेंसी की है, दूसरी डायमेंशन की है, मुझे एक बात बताओ कि वो चीज़ जो तुम पढ़ रहे हो, या वो इंफॉर्मेशन जो तुम पढ़ रहे हो, वो तुमको हार्म कर सकती है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है? कभी इसके बारे में सोचा है? क्या कभी सोचा है कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई किताब है या कोई आर्टिकल है जिसके बारे में मे बी विचक्राफ्ट के बारे में लिखा हो, या रियल विचेस के बारे में लिखा हो, या डीमंस के बारे में लिखा हो, कि जब तुम उनके नाम पढ़ रहे हो या उनके बारे में इंफॉर्मेशन या एक प्रोसेस पढ़ रहे हो कि कैसे उस चीज़ को, इवल स्पिरिट को बुलाया जाता है, कि उसको पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारे साथ कुछ इवल चीज़ें हो सकती हैं? कभी सोचा है? एब्सोल्युटली हो सकती हैं, ओके, एब्सोल्युटली हो सकती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ स्टेटमेंट को, क्योंकि कई बार इतनी पावरफुल, इतनी डेंजरस और इतनी नेगेटिव और इतनी डार्क एनर्जीज की चीज़ें होती हैं, पीपल समझनी पड़ेगी तुमको, कि जिसको सिर्फ पढ़ने मात्र से ही उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो पढ़ने वाले के पास पहुंचने लगती है। अब तुम सोचोगे वो पता नहीं कहाँ है गुरु दीदी वो चीज़, हम यहाँ बैठे हैं अपने घर में या अपने प्रेमाइसेस में, हम तक वो एनर्जी कैसे पहुँच सकती है? हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी कहीं भी पहुँच सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि तुम जिस चीज़ को देख रहे हो वो चीज़ तुम्हें वापस नहीं देख रही है, या वो एनर्जी तुम्हारे साथ टैप इन नहीं कर सकती, तुम कितना भी दूर क्यों ना हो। कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं, डार्क एनर्जीज, जो इंतज़ार करती हैं कि कोई तो हमें देख के पढ़े, कोई तो हमारे बारे में पढ़े, कोई तो हमारी फ़ोटो देखे, कोई तो हमारी वीडियो क्लिक करे जिसमें हमको ट्रैप किया गया है, जिसमें हमको लिया गया है, तो पलट के वो भी देखती हैं। अजीब लगेगा बट ये सच है। पलट के देखना मतलब उनकी एनर्जी भी तुम्हारी एनर्जी से टैप इन होती है, ओके। अब ये बहुत टेक्निकल चीज़ है समझने की, इसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाह रही हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे बुक ऑफ द डेड हो गया, या जब लोग मर जाते हैं तो क्या करते हैं, या
इवल स्पिरिट्स कहाँ रहती हैं, वो उनको कैसे बुलाया जाता है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी हैं, या मेडिटेशन के थ्रू हम कैसे चीज़ों को फील कर सकते हैं, अपने कॉन्शियस लेवल को कैसे हम उजागर कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही एक ड्रामा बन के रह गई है इंटरनेट वर्ल्ड पे। आजकल हर कोई वर्कशॉप सिखा रहा है, आजकल हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है, आजकल हर कोई इनर कॉन्शियसनेस को जगाने की बातें करता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग देने की बातें करता है ना। मतलब सभी गुरु बने हुए आजकल, या बनना चाह रहे हैं शॉर्ट पीरियड में, कि इंटरनेट से कुछ पढ़ा, ओके, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। मजाक चल रहा है यहाँ पे। मतलब जैसे इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजी थी ना, अब इंस्टेंट गुरु भी बनना है सबको, है ना। तो मरोगे ये चीज करके, और कुछ नहीं होने वाला। क्लियर शब्दों में मरोगे इन चीजों को करके, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसका कंडीशंस अप्लाई लिखा होता है नॉर्मल जिंदगी में भी। तो इसने भी कंडीशन अप्लाई लिखा हुआ है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ खेलो मत, जिनके बारे में पढ़ो मत अननेसेसरली। जरूरत से ज्यादा एक अपनी एडिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है नेगेटिव एनर्जीज के बारे में ज्यादा पढ़ने की, क्योंकि तुम्हें वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। तुम इस फील्ड से नहीं हो कि तुम अपने को प्रोटेक्ट कर सको। समझ में आ रही है बात, कि तुम अपने को प्रोटेक्ट कर सको। ये खेल खेल में पढ़ना, या सडनली अपने को बहुत ज्यादा हमको नॉलेज मिल जाएगा, हमको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट की तरह ही रखना चाहिए। इंटरेस्ट को, ये पहली बात तो कोई इंटरेस्ट की चीज नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव एनर्जीज के बारे में पता करना कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट ही तुमको, तुम्हारी हॉबी ही तुमको ले डूब जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओके, ये मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, जिसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुमको डरा रही हूँ इस बात से। मैं तुमको वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो लोगों के साथ हो चुकी है ये चीजें। ओके, कई इतने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बुक ऑफ द डेड पढ़ी है हमारे, और उनको पढ़ते पढ़ते कुछ चैप्टर्स में फील होने लगा था कि उनके साथ चीजें नेगेटिव फॉर्म में होना शुरू हो गई हैं, उनका दिमाग नेगेटिव घूमना शुरू हो गया है, उनको सडनली हेल्थ इश्यूज आने लगे, उनके झगड़े होने लगे घर में, उनका बिहेवियर चेंज होने लगा घर में, इवन फॉर दैट मैटर वो बहुत अग्रेसिव होने लगे अपने नेचर में। और ये सब चीजें ना विद इन 48 आवर्स टू 78 आवर्स में, जैसे ही तुम उस चीज को पढ़ना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं। सडनली कोई नेगेटिव एनर्जी अगर तुमको ऑपरेट करना शुरू हो गई है डायरेक्टली, तो तुम पे ब्लैक मैजिक करने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम चाहो कि मैं पोजेशन के बारे में पढूं, उठा के कि पोजेशन अगर होता है तो कैसे होता है, या मैं पोजेशन को कैसे उतार सकती हूँ या उतार सकता हूँ, तो तुमको लगता है कि वो बेवकूफ़ हैं लोग जो अपनी जान को खतरे में डाल के पोजेशन के केसेस जो होते हैं उस एनर्जी को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं या वीकन करने की कोशिश करते हैं। तुमको लगता है कि तुम्हारा इंटरनेट से पढ़ने से तुम उस चीज को कर पाओगे, नहीं। इनफैक्ट वो जो डिमोनिक चीज है या वो जो इवलिश चीज है वो तुम्हारे को ऑपरेट करना शुरू हो जाएगी, वो तुम्हारी फीडिंग लेना शुरू हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू हो जाएगी, तुम्हें ऑपरेट करना शुरू हो जाएगी, और तुमको ऐसा लगेगा कि तुमको बहुत ज्ञान आ रहा है, बहुत तुमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। बेवकूफ बनोगे तुम, और एक ऐसी जगह पे आ जाओगे कि तुम कहीं के नहीं रह पाओगे, जान का खतरा लेके चलोगे, बिना गुरु के, बिना किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के जो इन विद्याओं को समझते हैं, जो इन चीजों के बारे में जानते हैं। तुम कैसे इसके बारे में सोच सकते हो कि तुम्हें कुछ ही दिनों में आर्टिकल्स पढ़ के, वीडियोस देख के तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहे हो या तुम्हारे अंदर बहुत नॉलेज आ रही है। वो नॉलेज नहीं आ रही, वो तुम्हारा दिमाग, वो इल्यूजन, भ्रम क्रिएट किया जा रहा है, भ्रम कि तुम बहुत नॉलेजेबल हो रहे हो। अगर सभी लोग गुरु बनने लगेंगे तो कोई मजाक तो यहाँ चल नहीं रहा है। जैसे इंस्टेंट एस्ट्रोलॉजी सबको सीखनी है, 3-3 महीने के कोर्स करके सब लोग एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं आजकल। ऐसे अब ओकल्ट साइंसेस में भी सब लोग गुरु बनना चाह रहे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि हम मेडिटेशन वर्कशॉप सीख लें, मोटिवेशन चीज़ें जो उसमें लिखी हैं उससे सीख लें। अगर इतना ही आसान होता ये सारी चीज़ें करना, तो नॉर्मल लोगों में और जो अपनी इतनी आधी लाइफ इस चीज़ को सीखने में और प्रैक्टिस करने में निकालते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? तुम एक चीज़ को चीट कर रहे हो, तुमने देखा किसी को ऐसा करते हुए तो हम भी कर सकते, नहीं। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ डिसिप्लिन है और परमिशंस हैं करने की। ऐसे नहीं है कि तुमने अपना नॉर्मल
जो तुम उठे और आज तुमने सोचा कि मैंने आज इंटरनेट से ये पढ़ा है तो मैं इसको अब अप्लाई करके देखती हूँ या देखता हूँ फॉर दैट मैटर। तुम्हें क्या पता तुम क्या एप्लीकेशन कर रहे हो, वो एप्लीकेशन तुम्हारे लिए सूटेबल है कि नहीं है, या उसका नेगेटिव इफेक्ट तुमको हो रहा है, तुम अग्रेसिव होने लगोगे सडनली। वो एनर्जी तुम क्या उसके बारे में जानोगे, उस नेगेटिव एनर्जी के बारे में, वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे बारे में जानना शुरू हो जाएगी। पहली बात समझे, वो एनर्जी तुम्हारे बारे में जानना शुरू हो जाएगी पहले, और तुमको ऐसा पावरफुल फील कराएगी, इतना ताकतवर फील कराएगी कि अब जिस रास्ते पे तुम चले हो, आज के बाद जो तुमने ये पढ़ाई करी है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा है, कोई चीज देखी है इंटरनेट पे, अब तुम्हारी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जाएगी। लेकिन बेटरमेंट की तरफ नहीं जाएगी, गड्ढे की तरफ जाएगी, बिकॉज वो उसका भ्रम है, वो उसका छलावा है। यही तो शैतानी शक्तियां करती हैं। तो इसलिए इनके बारे में ज्यादा पढ़ना बिना परमिशन के, बिना, जैसे कहते हैं ना कि कहीं रोड बन रही है या कहीं डेंजर है, माउंटेन सीधा तो लिख दिया जाता है डेंजर, साइन बना दिया जाता है कि उस तरफ मत जाओ। सिमिलरली अपने दिमाग में एक साइन बना लो कि इन चीजों के बारे में बिना गाइडेंस के पढ़ना भी नहीं चाहिए तुमको। पता नहीं तुम अपनी फैमिली को, अपने आप को किस मुसीबत में डाल दो। ओके, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे डले हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कमाल की बात है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम ये कर क्या रहे हो और कैसे कर रहे हो तुम इस चीज को। तुम कब अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़ के किसी चीज में फंसते चले जा रहे हो, नेगेटिव चीज में, और वो तुमको कैसे घुमाना शुरू हो गई है वो तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तुमको नहीं पता कि क्या होता है इस डार्क एनर्जी वर्ल्ड में। दूर रहो इससे। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, कंसिडर योरसेल्फ टू बी लकी। जरूरी नहीं है कि सब इंफॉर्मेशन तुम्हें पढ़ना है। गुरु लोग इसलिए नहीं बने हुए। सही गुरु जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो गुरु के नाम पे कुछ और ही काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, बट जिनको सच में इन चीजों का ज्ञान है, उनके गाइडेंस और परमिशन के बिना अगर तुम करोगे ये सारी चीजें, तो दिस इज समथिंग कि तुम अपने को ट्रबल में डाल सकते हो। ठीक है, तो यही आज का वीडियो का थीम था, यही आज के वीडियो को बनाने का रीजन था। सो बस आई होप जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज की है तो वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा क्या मतलब है। और अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, केस स्टडी कराओ, पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, और उसमें पता लग जाएगा कि तुम किसी नेगेटिव एनर्जी से ऑपरेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अगर तुमने कुछ ऐसा पढ़ा है या कुछ गलत इंटरनेट के थ्रू तुमने किसी चीज में तुम चले गए हो। ओके, सो बस जीमेल पे लिखो, फोन मत करो, जीमेल अकाउंट पे लिखो, एंड फिर टीम जो है 48 आवर्स में जवाब देगी। एंड दैट्स अबाउट इट। अब नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊंगी। टिल देन, गुड बाय।